Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 14 for JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about DOM manipulation, event handling and dynamic HTML. So let's start. तो हमने एक बॉयलर प्लेट पहले से ले रखी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, H1 करके कुछ एक टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा हेलो इंडिया और हमने इस पे लिख दिया थैंक यू। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसके ठीक नीचे हम चाहें तो एक बटन बना सकते हैं, तो हमने एक बटन बनाया और बटन में लिखा हमने क्लिक। अब क्या करना चाहते हैं, देखो आउटपुट पहले तो देख लेते हैं। इसका आउटपुट में हमें एक बटन मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस बटन पे इवेंट लगाएंगे। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इस पेज पे कोई भी आप माउस से या कीबोर्ड से इवेंट ऑकर करते हो तो उस पर हम एक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं या इस पर माउस होवर करते हैं, हमने इस पर माउस रखा या इसके ऊपर माउस ले गए, ये सब इवेंट्स हैं। अब इस इवेंट पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ये हम इवेंट हैंडलिंग या डोम मैनिपुलेशन में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इवेंट के लिए इवेंट का एक नाम यूज किया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक इवेंट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ऑन क्लिक मतलब इस पे हम क्लिक करेंगे तब क्या होगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं कि वीआईपी नाम का एक फंक्शन कॉल कर देना आप। अब ये वीआईपी फंक्शन कॉल होगा तो करेगा क्या वीआईपी फंक्शन, तो हम इस फंक्शन को बना लेते हैं और इस फंक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। हम जो भी लिख देंगे इसके अंदर ये फंक्शन वही काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस H1 का कलर चेंज करना है। हम इस H1 को एक आईडी दे देंगे। तो आईडी मान लो हमने इसको दे दिया हेड। अब क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर इस H1 को टारगेट करना है आईडी का यूज करके। तो हमारे पास एक मेथड होता है document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये मेथड क्या करता है, एलिमेंट को टारगेट करता है। तो हमने यहाँ पे आईडी का नाम दे दिया। देखिए CSS में टारगेट करने के लिए आईडी का तरीका अलग था और यहाँ जावास्क्रिप्ट में टारगेट करने के लिए आईडी का तरीका अलग है। आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करना है और यहाँ पे बस उस आईडी का नाम लिख देना है। तो फिलहाल ये एलिमेंट टारगेट हो चुका है। अब इसमें करना क्या है, तो हम यहाँ डॉट लगा के स्टाइल लिख देंगे। हमें स्टाइल ऐड करनी है और जो भी ऐड करना है, जो भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो यहाँ पे डॉट लगा के लिख देते हैं हम। और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर। हमने कहा कलर रेड कर देना और कुछ ऐड करना है, जैसे कि हमने कहा बैकग्राउंड कर देना। बैकग्राउंड ऐसे करके जो स्टाइल चेंज करना है कर दिया, सेव किया इसको। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे ये चेंजेस हो जाएंगे। अब देखिए हम इस पे इवेंट लगा रहे हैं, किस पे, बटन पे। अगर हम चाहें बटन के होवर पे कुछ इवेंट लग जाए तो हम इस पे करेंगे ऑन माउस। ये देखिए हमारे पास एक इवेंट है ओवर। देखिए ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, अलग अलग तरह के इवेंट हैं। इस पे हमने कोई और फंक्शन कॉल किया, मान लो XYZ कॉल कर दिया। अब ये XYZ फंक्शन क्या करेगा, चलो कुछ कलर ही चेंज करके देख लेते हैं। फिलहाल अभी और कुछ नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। XYZ और हमने कहा जब XYZ कॉल होगा, देखो इसमें भी हमने अगेन वही टारगेट किया हुआ है और हमने कहा जब हम होवर करेंगे तो ब्लू कलर आएगा और अगेन बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा या हम इसका कलर चेंज कर देते हैं पिंक। तो ये जो होवर लगा हुआ है ये किस पे लगा हुआ है, ये बटन पे लगा हुआ है। सेव करते हैं इस पे और यहाँ पे आते हैं। जैसे आप बटन पे होवर करोगे देखो उसका कलर चेंज हो रहा है और क्लिक करोगे तो अलग कलर आ जाएगा। अब देखो बटन से हम माउस पॉइंटर हटा रहे हैं तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लगा हुआ है, इसलिए कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। देखो अगेन होवर पे कर रहे हैं तो हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो ये कलर चेंज हो रहा है, बाहर आ गया, कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर हम अगेन ओवर करेंगे तो देखो फिर कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने ओवर पे लगा रखा है। हम इस पे एक आउट पे भी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑन माउस आउट करके भी एक इवेंट है। इस पे हमने कोई फंक्शन कॉल कर दिया ABC करके। अब देखो इस पे भी कलर ही चेंज करते हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो हमने अपने फंक्शन का नाम चेंज किया यहाँ पे ABC और हमने कहा इस बार जो है वो कलर क्या कर देना, वो ग्रीन कर देना। और बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, बैकग्राउंड कलर में हमने कहा पर्पल कर देना। कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी CSS का डिज़ाइन लगा सकते हो आप। कंप्लीट CSS आपने पढ़ रखी है तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। सेव किया हमने और यहाँ पे अब देखो, आप जैसे हम माउस ओवर करेंगे कलर अलग होगा, आउट करेंगे कलर अलग होगा और इस पे ओवर करेंगे कलर अलग और क्लिक करेंगे तो कलर अलग। तो इस तरीके से इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग होती है। इसी को डायनेमिक HTML कहते हैं, जो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। और क्योंकि इवेंट्स पे हो रहा है इसलिए इसको हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं। और क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल चेंज होता रहता है इसलिए इसको डोम मैनिपुलेशन कहते हैं।
देखिए यहाँ पे और भी कई तरीके के चेंजेस करते हैं। ये मान लो ऑन क्लिक इवेंट हम H1 पे ही लगाना चाहते हैं, तो ये यहाँ से उठा करके हम H1 के अंदर भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे H1 के अंदर लगा दिया। तो अब ओवर और आउट तो बटन पे लगा है, लेकिन क्लिक जो है वो इसी पे लगा हुआ है, H1 पे लगा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ओवर आउट, इस पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे आकर के इस पे क्लिक कर दें तो कलर चेंज हो गया। देखो, क्योंकि हमने ऑन क्लिक इस पे लगा रखा है। ऐसे ही हम चाहें तो ऑन माउस ओवर इस पे लगा सकते हैं, तो यहाँ से हटाया और यहाँ पे लगा दिया। हम चाहे तो दोनों पे लगा सकते हैं। हम ऑन माउस ओवर इस पे भी लगा देंगे, कुछ और डिज़ाइन है, और इस पे ले जाएंगे तो कुछ और डिज़ाइन है। कुछ भी ऐसे करके इवेंट्स लगा सकते हैं। देखो इस पे ओवर करेंगे कलर चेंज हो रहा है, क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो रहा है। इस पे ओवर करने पे कुछ नहीं हो रहा है, क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन माउस आउट पे लगा है, इसलिए माउस आउट करने पे हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरीके से आप कोई भी CSS चेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे डिव लगा दिया हमने, और ये हमारा H1 की जगह डिव है, ठीक है, डिव लगा दिया। तो डिव की अपनी हाइट विथ है, हम यहाँ से हाइट विथ चेंज कर सकते हैं, उसको सर्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे, ऑन ओवर पे, ऑन माउस आउट पे, किसी भी इवेंट पे। डबल क्लिक पे लगा सकते हैं, जैसे ऑन DBL क्लिक होता है। देखो ऑन डबल क्लिक पे भी लगाते हैं। इसको हमने वापस H1 कर दिया और यहाँ पे आए और हमने लिखा ऑन DBL क्लिक। तो अब ये जो ABC फंक्शन है ये डबल क्लिक पे चलेगा, सिंगल आउट पे नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे क्लिक करो, आउट करो, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्लिक करो, आउट करो, लेकिन डबल क्लिक करोगे तो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो हमने इवेंट पे एक्शन लगा रखा है। अब देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस बटन के नीचे हमने एक H2 ले लिया है और H2 को एक ID दे दी है। H2 को हमने एक ID दे दी, ID का नाम है head2, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो इसका जो डेटा है ये वाला, ये निकल करके इस H2 के पास आ जाए, ठीक है, इस H2 के पास आ जाए। तो क्योंकि हम ये क्लिक पे कर रहे हैं या डबल क्लिक पे कर रहे हैं, जिस भी एक्शन पे करना है, ABC फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ABC के अंदर सारा स्टाइल लिख देंगे या जो चेंजेस करने हैं लिख देंगे। तो हमें करना क्या है, हम सबसे पहले तो हेड को टारगेट करेंगे। अब हम चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल बटन बना सकते हैं, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया और हमने लिखा कि ये रेड का बटन है, और इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे मान लो, ठीक है। और ये हमने कहा ये ब्लू का बटन है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस पे हम ABC कॉल कर रहे हैं और इस पे हम XYZ कॉल कर देते हैं, XYZ, ठीक है। ये XYZ यहाँ से हटा दो। तो अब हुआ क्या है कि जब डबल क्लिक इस बटन पे होगा तो रेड कलर के लिए, तो यहाँ पे ABC है, ABC का चेंज कर दो कलर, ये रहा यहाँ पे रेड, ठीक है। और XYZ कहाँ है, रहा XYZ का ब्लू पहले से लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो ये ब्लू कलर कर देगा और कलर पिंक कर देगा। इसको सेव करिए और यहाँ पे आकर के देखिए। अब देखो इस पे डबल क्लिक करोगे तो अलग कलर आएगा, इस पे डबल क्लिक करोगे तो अलग कलर आएगा, और इस पे क्लिक करने का अलग डिज़ाइन लगा ही हुआ है। ये देखो यहाँ पे ऑन क्लिक लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल एक्शंस अलग अलग बटन से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए काम और कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं शो और इसका नाम रख देते हैं हाइड। हमने कहा कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंटेंट शो हो जाएगा, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। तो देखो अब ABC कॉल हो रहा है, ABC ये रहा। ABC में हम क्या कह रहे हैं, इसका जो विजिबिलिटी है वो नन कर दो, विजिबिलिटी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। और इसके बाद XYZ, ये सॉरी हमने गलत जगह पे कर दिया, शो पे नहीं करना, हाइड पे करना है। तो हाइड के लिए मतलब XYZ पे करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे ये विजिबिलिटी। इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लगा दो। और इस पे क्या करना है, इस पे विजिबिलिटी को विजिबल करना है, ठीक है, जब इस पे क्लिक किया जाए। अभी सेव करो इसको, और क्योंकि डबल क्लिक पे लगा है तो डबल क्लिक पे ही चलेगा। तो अगर आप हाइड पे क्लिक करो डबल क्लिक, तो ये देखो हाइड हो गया, और शो पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमने वही एक्शन लगा रखा है दोनों में। तो ऐसा भी कर सकते हो। अब चलो ये दोनों काम अगर एक ही बटन से करना हो, मान लो हम ये काम एक ही बटन से कर रहे हैं, इस पे दो बटन नहीं बना रहे हैं, तो इसी पे शो, इसी पे हाइड, दोनों काम होंगे एक ही बटन से। तब क्या होगा, तब हमारे पास सिर्फ ABC फंक्शन है, XYZ को हटा दो। अब ABC फंक्शन के अंदर ही हम ये काम करने वाले हैं। तो देखो क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे कोड को अपने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट विजिबिलिटी लगाएंगे, स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, और इधर एक वेरिएबल ले लेंगे लेट XY। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हेड को टारगेट करो,
उसके अंदर स्टाइल ढूंढो, स्टाइल के अंदर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी ढूंढो और उस प्रॉपर्टी को फेच करके ले आओ कि क्या लगा हुआ है। एक्स वाई में आ जाएगा जो भी विजिबिलिटी लगी होगी। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ एक्स वाई इज इक्वल इक्वल, इसकी विजिबिलिटी अगर हिडन है, ठीक है, हिडन है, तो क्या करना है, तो ये पूरा स्टाइल ले लो यहाँ से, कॉपी, हेड को अगेन टारगेट करो, उसके स्टाइल में विजिबिलिटी को क्या कर दो, विजिबल कर दो, ठीक है। एल्स, अब यहाँ पे एल्स लगा दो, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। तो एल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हिडन नहीं है, एल्स हिडन नहीं है, तो आप क्या करोगे, हिडन कर दोगे। तो देखो अगर इनिशियल स्टेज देखा जाए तो जब सबसे पहले इसकी विजिबिलिटी को ये फेच करेगा एक्स वाई में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल तो लगा ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो कंडीशन फेल हो जाएगी, तो एल्स पे जाके उसको हाइड कर देगा। अब जब दोबारा आप बटन पे क्लिक कर रहे होगे तो इस बार तो उसमें हिडन लगा हुआ है, तो दोबारा में जब आएगा तो हिडन मिल जाएगा, तो इसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको मुझे क्या करना है, विजिबल करना है, तो वो विजिबल कर देगा। इसको ऑन क्लिक लगा देते हैं, ऑन डबल क्लिक की जगह पे ऑन क्लिक, और सेव करके यहाँ पे आते हैं। देखो क्लिक करते हैं, ये देखो शो, क्लिक करते हैं, हाइड शो, हाइड शो, हाइड, एक ही बटन से हो रहा है क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और एक चीज़ आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मैंने हटा दिया, एक फंक्शन है यहाँ पे, और ये इस बटन से हटा दो, टैग से, बस एक ही रखो यहाँ पे, VIP। देखो जब भी किसी एलिमेंट को आप टारगेट करते हो, जैसे हम यहाँ पे हेड को टारगेट कर रहे हैं, तो जब उस पर आप कंप्लीट प्रॉपर्टी विद वैल्यूज लगाना चाहते हो तो आप ऐसे लगा दो, डॉट स्टाइल, अपनी प्रॉपर्टी का नाम, और एट्रीब्यूट जो हम लोग टैग में यूज करते थे HTML में, वही टैग या वही एट्रीब्यूट यहाँ ही लिखना है। तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, तो हम एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू इधर दे रहे हैं, तो आप कोई भी CSS यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे पहले से स्टाइल तो लगा नहीं है, तो ये पूरा उठा करके एज इट इज ये यहाँ पे रख देगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आप ऐसे समझो कि ये उठा करके यहाँ पे ऐसे रख रहा है, ये कर दे रहा है। लेकिन अगर इसमें स्टाइल पहले से लगा होता, मान लो इस पे स्टाइल पहले से लगा हुआ है, तो इस पे स्टाइल लगा हुआ है ग्रीन और बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है पिंक, इसका मतलब अब हुआ कि हमारे पास पहले से स्टाइल लगा हुआ है, ठीक है। इसको शो हाइड हटा देते हैं और क्लिक कर देते हैं। तो देखो पहले से स्टाइल लगा, हम ये चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये चेंज कर दे इसका कलर। लेकिन अगर हम ये चीज़ लिखें तो देखो ये एज इट इज़ इसको रिप्लेस कर देगा। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से उठेगा और इस पूरे को उठा करके रिप्लेस कर देगा। इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कि अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगी है, जैसे कि मान लो 2 पिक्सल सॉलिड रेड लगा हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर लगी है, लेकिन अगर आपने इस पर क्लिक किया तो ये बॉर्डर हटा देगा, ठीक है। तो इसने रिप्लेस तो किया लेकिन बॉर्डर हटा दी। अब हम चाहते हैं कि बॉर्डर लगी रहे, यानी कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, सारी चीज़ें नहीं चेंज करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे 10 प्रॉपर्टी लगी है तो यहाँ पे 10 की 10 लिखनी पड़ेंगी, और जो नहीं चेंज करनी है वो भी, जो चेंज करनी है वो भी। ऐसे में जैसे मान लो कि हमें सिर्फ कलर चेंज करना था, बैकग्राउंड भी चेंज नहीं करना था, हमें सिर्फ कलर चेंज करना था, तो हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे सेव करके आप यहाँ पे आओगे, देखो पहले से तो ये आ रहा है, लेकिन जैसे हम क्लिक करेंगे ये सब हटा देगा, सिर्फ कलर रखेगा। रीजन बीइंग कि ये पूरा रिप्लेस कर रहा है, उठा के इसको यहाँ से यहाँ इसको पूरा रिप्लेस कर रहा है। तो अगर आप पूरा रिप्लेस नहीं करना चाहते हो, किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो, तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ लिख दो, इधर साइड में डॉट लगा के लिख दो, और इधर सिर्फ वैल्यू लिखो, जैसे कि रेड। ऐसा करने से क्या होगा कि ये पूरा पार्ट रिप्लेस नहीं करेगा, इसकी प्रॉपर्टी ढूंढेगा, ये वाली प्रॉपर्टी ढूंढेगा, और जहां वो प्रॉपर्टी मिलेगी सिर्फ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करेगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो मैं इसको सेव करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के आप देखो स्टाइल डॉट कलर, देखो ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी अगर रिप्लेस करनी है कंप्लीट तो कंप्लीट लिख दो, और अगर एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो आप इधर डॉट लगा के कर दो। तो यही हम बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, डॉट विजिबिलिटी लगा करके उसकी सी विजिबिलिटी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आपको कलर पता करना है तो आप ऐसा करते हो, देखो जैसे विजिबिलिटी निकाल रहे थे, इधर ले लो डेटा इज इक्वल, तो ये क्या करेगा, ये आपको यहाँ से कलर का नेम निकाल करके दे देगा कि एक्चुअल में उसमें डेटा में है क्या। आप इसको चाहो तो कंसोल पे प्रिंट कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और इस पे डेटा को प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आओ,
और इस पे इंस्पेक्ट पे करके देख लो। इंस्पेक्ट हमने यहाँ पे चलाया, इसके कंसोल स्क्रीन पे गए और इस पे हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ग्रीन निकाल के दे दिया है इसने। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट में क्या वैल्यू लगी हुई है वो आप इधर लिख दो और इधर वेरिएबल रख दो, तो वो निकाल के प्रिंट भी कर सकते हैं। अब अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम इसको किसी दूसरे उसमें भी रख सकते हैं। जैसे मान लो कि इसके नीचे एक H2 लिखा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है मान लो SPT999 और हम चाहते हैं कि इस पे वही स्टाइल लग जाए, तो इसको एक आईडी दे दो, आप आईडी दे दो head2 दे दो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसकी वो चेंज कर देंगे आईडी, देखो, और ये कंसोल यहाँ से हटा दो। तो देखो हमने क्या किया, हमने हेड को टारगेट किया, पहले H1 को टारगेट किया, उसके अंदर जो कलर की वैल्यू थी ग्रीन वो यहाँ से निकाल लिया हमने, डेटा में रख लिया, और अब हम head2 में स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल क्या कर देंगे, डेटा कर देंगे। तो ये क्या करेगा, H2 में स्टाइल ढूंढ करके उसका कलर ये वाला कर देगा जो यहाँ से निकाला गया ग्रीन, क्योंकि डेटा में ग्रीन पड़ा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मान लो H2 को हमने एक स्टाइल दे दी, यहाँ पे स्टाइल लगी हुई है, इसका कलर जो है वो है कोई भी एक एक्वा कलर दे देते हैं। यहाँ पे देखो अब ये एक्वा कलर लगा, लेकिन हम चाहते हैं क्लिक करें तो इसका कलर निकल करके इस पे आ जाए। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने head2 को टारगेट कर लिया, यानी H2 को टारगेट किया, और हमने कहा उसके कलर में क्या करो, आप डेटा को ट्रांसफ़र कर दो। बस ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप इसको सेव करो और यहाँ पे क्लिक करके देखो, देखो उसका ग्रीन कलर निकल करके यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वैल्यूज़ को टारगेट करके उनका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट से कोई भी स्टाइल निकाल के किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड करना हो, क्लिक पे, ऑन क्लिक पे, ओवर पे, डबल क्लिक पे, किसी भी इवेंट पे। तो गाइज आई थिंक आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डॉम मैनिपुलेशन का थोड़ा सा एडवांस पार्ट देखेंगे और कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स करके देखेंगे। एलिमेंट्स को टारगेट करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बी विद अस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।